Welcome to all of you boys and girls. I am Lalit Kumar Jadon to start online classes in Naveen Senior Secondary School गंगापुर सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बोर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिकों में से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें हमने पिछले टॉपिक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा की थी। उसी यूनिट से रिलेटेड एक टॉपिक और है। उस टॉपिक में से इस ईयर 2020 में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इन टू टॉपिकों में से। वो टॉपिक आपका परिमेय संख्याओं की आवर्ती व दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं की आवर्ती व दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं की आवृत्ति व दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं की आवर्ती व दशमलव प्रसार। इस टॉपिक से इस ईयर विगत 3 ईयर से इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए लगभग 99% इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, परिमेय संख्याओं की आवर्ती व दशमलव प्रसार। पहले इस टॉपिक में हम आवर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। आवर्ती क्या है? आवर्ती को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आवर्ती 2 प्रकार की होती है। आवर्ती 2 प्रकार की होती है। आवर्ती 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। सेकंड है आपकी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। देखिए, आवर्ती को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। द फ्रीक्वेंसी आर क्लासिफाइड फॉलोइंग 2 टाइप्स। फर्स्ट इज शांत आवर्ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सेकंड अशांत आवर्ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कहने का अर्थ यह है कि बोर्ड एग्जाम में आवर्ती से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो पहले उस प्रश्न में आपको यह पता करना होगा कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न की आवर्ती किस प्रकार की है, यदि शांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती है। सबसे पहले प्रश्न की आवर्ती पता करेंगे। यदि आवर्ती पता हो जाए तब उस प्रश्न का दशमलव प्रसार किया जाता है। अब कैसे पता करेंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमें प्रश्न में एक परिमेय संख्या दी जाती है। उस परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 का ही भाग जाए तो आवर्ती शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि 2 व 5 का भाग जाए, यदि 2 का और 5 का भाग जाता है तो आवर्ती शांत होती है। लेकिन यदि 2 व 5 के अलावा अन्य संख्या का, यदि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या जैसे 3 का, 7 का, 11 का किसी का भी भाग जाए, उस कंडीशन में आवर्ती अशांत होगी। शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार किया जाता है, जबकि अशांत आवर्ती का कोई दशमलव प्रसार नहीं किया जाता है। इसलिए सबसे पहले बोर्ड में पूछे गए प्रश्न में आपको आवर्ती पता करनी होगी। आवर्ती 2 प्रकार की होती थी, शांत और अशांत। शांत आवर्ती कब होगी कि हमें प्रश्न में जो भिन्न दी गई है उस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे
और उस गुणनखंड करते समय या तो 2 का या 5 का भाग जाता है, आवर्ती शांत होगी। लेकिन यदि 2 के और 5 के भाग के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उस कंडीशन में आवर्ती अशांत होगी। उस कंडीशन में आवर्ती क्या होगी? अशांत। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इसका, शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार किया जाता है। शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार किया जाता है, जबकि अशांत आवर्ती का कोई दशमलव प्रसार नहीं किया जाता है। देखिए क्रियाविधि, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 गुणनखंड के रूप में आए, 2 या 5 गुणनखंड के रूप में आए, उस कंडीशन में प्रश्न की आवर्ती शांत होगी। उस कंडीशन में प्रश्न की आवर्ती कैसी होगी? शांत आवर्ती। उस कंडीशन में प्रश्न की आवर्ती शांत होगी। देखिए, परिमेय संख्या के हर के, हर को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 ही गुणनखंड के रूप में आए तो आवर्ती शांत होगी। लेकिन 2 या 5 के अलावा, लेकिन 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या आए, लेकिन 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या आए तो उस कंडीशन में आवर्ती अशांत होगी। तो उस कंडीशन में आवर्ती क्या होगी? अशांत। उस कंडीशन में आवर्ती अशांत होगी। देखिए, प्रश्न आपका आवर्ती से रिलेटेड आएगा। उस जैसे आपकी कोई परिमेय संख्या जैसे 17/8, प्रश्न किस पैटर्न पे आएगा? प्रश्न सुनिए, परिमेय संख्या 17/8 की आवर्ती व दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यह परिमेय संख्या है, यह आपका अंश हो गया 17 और हर क्या हो गया आपका 8। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले जो प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न की पहले आपको आवर्ती पता करनी है। बोर्ड में जो प्रश्न आएगा पहले आवर्ती पता करनी है। वो कैसे करेंगे? परिमेय संख्या क्या है? 17/8 के हर क्या है? 8। हर आपका क्या होगा? 8। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 का या 5 का भाग जाए तो आवर्ती शांत होगी। तो आवर्ती क्या होगी? शांत। लेकिन हर में 2 के और 5 के भाग के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो उस कंडीशन में आवर्ती अशांत होगी। सबसे पहले आवर्ती पता करनी है। पहले पॉइंट में आप क्या पता करोगे? आवर्ती। उसका सीधा एक ही बात है, वो ध्यान रखिए आप। यदि हर में, सीधी बात है, यदि हर में 2 का और 5 का भाग चला जाए तो आवर्ती शांत। लेकिन 2 के 5 के भाग के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो आवर्ती क्या होगी? अशांत। पॉइंट नंबर 2, ये तो हो गई बेटा आपकी आवर्ती पता करना। पॉइंट नंबर 2 क्या है? शांत आवर्तियों का ही दशमलव प्रसार किया जाता है। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि प्रश्न जो आएगा आपका, उस प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि परिमेय संख्याओं की आवर्ती व दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आवर्ती हम पता कर लेंगे। पता करने का तरीका हो गया, 2 का 5 का भाग गया, आवर्ती शांत, और 2 के 5 के अलावा किसी और का भाग जाएगा, आवर्ती अशांत। अब आवर्ती पता होने के बाद फिर हम करते हैं दशमलव प्रसार।
क्या करते हैं प्रश्न का दशमलव प्रसार। उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर आपका सेकंड है, शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार किया जाता है। शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार किया जाता है। शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार किया जाता है, जबकि अशांत आवर्ती का, जबकि अशांत आवर्ती का, जबकि अशांत आवर्ती का कोई दशमलव प्रसार नहीं किया जाता है। कोई दशमलव प्रसार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखिए प्रोसेस आपका कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 का ही भाग जाए आवर्ती शांत होगी, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए आवर्ती क्या होगी अशांत। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार किया जाता है। शांत आवर्ती का क्या किया जाता है दशमलव प्रसार, जबकि यदि प्रश्न की आवर्ती अशांत पाई गई उस कंडीशन में उस प्रश्न का कोई दशमलव प्रसार नहीं होता है। उस कंडीशन में प्रश्न को आप यहीं समाप्त कर दोगे। केवल इससे क्या निष्कर्ष निकला, केवल और केवल प्रश्न की आवर्ती शांत आएगी तो ही उसका दशमलव प्रसार करेंगे। यदि प्रश्न की आवर्ती अशांत प्राप्त होगी तो उसका कोई दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। उस कंडीशन में प्रश्न को यहीं समाप्त कर देते हैं। आपको पता हो गया 2 का 5 का भाग शांत और 2 के 5 के अलावा किसी और का भाग अशांत। इसका मीन्स शांत होते ही दशमलव प्रसार करना है और अशांत होते ही प्रश्न को यहीं समाप्त करना है। अब बात आती है, सब ये तो आपको पता हो गया कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती और किन आवर्तियों का प्रसार किया जाता है, ये भी आपने पता कर लिया। लेकिन एक पॉइंट और है कि आप इन आवर्तियों की सहायता से दशमलव प्रसार करोगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 आप यूज करोगे शांत आवर्तियों का। कौन सी आवर्तियों का, शांत आवर्तियों का, शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार करने के लिए, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार करने के लिए, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार करने के लिए उसके हर को 10 की घात बनाया जाता है। उसके हर को किसकी घात बनाया जाता है, उसके हर को 10 की घात बनाया जाता है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर 10 की घात कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप देखिए, यदि 10 दो ही कंडीशन पे बनेगा। यदि 2 का भाग जा रहा है तो 5 से गुणा करना है, 2 × 5 करेंगे कितना आएगा 10। और यदि 5 का भाग जा रहा है तो फिर आपको किससे गुणा करना है 2 से। तो शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार करने के लिए उसके हर को, किसको, उसके हर को 10 की घात बनाया जाता है। किसकी घात बनाया जाता है 10 की। उसके लिए आप क्या करोगे, यदि 2 आए तो 5 से गुणा, यदि 2 आए तो 5 से गुणा, और 5 आए और 5 आए तो 2 से गुणा कराते, 2 से गुणा कराते। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से 10 की घात बनाएंगे, देखिए जैसे मान ली जाए आपके पास ये एग्जाम्पल है 31 अपॉन में आपको दे रखा है बेटा 2 की घात 2। मैंने क्या कहा था, हमें 10 की घात बनाना है। यदि 2 आए तो 5 से गुणा, यदि 2 आए तो किससे गुणा 5 से। आप इसकी पावर मत देखिए, आपको 10 की घात बनाना है। या कितना आ रहा है 2, या कितना आ रहा है देखिए
आधार कितना है 2, इसका मीन्स आपको 10 की घात बनाना है, यहां 2 आया तो आप किससे गुणा करोगे 5 से, 5 से हर में गुणा करना है और 5 से ही अंश में गुणा करना है। बताइए कितनी घात है, जितनी घात है उतनी इसके ऊपर आप लगाओगे और ऐसी की ऐसी घात आप कहां लगाओगे अंश में। अब देखिए आपके 10 की घात बनी या नहीं बनी, नीचे केवल आप हर वाले को हल करोगे, 2 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 10, और दोनों की घातें क्या है समान, तो 10 की घात कितनी होगी बेटा 2। इस तरीके से 10 की घात बनाओगे। और देखिए कैसे, जैसे 2 की घात 3 है, आपको 10 की घात बनाना है, या 5 की घात 6 है आपके पास, आपको 10 की घात बनाना है, तो कैसे बनाओगे, यहां 2 आ रहा है, आप किससे गुणा कराओगे 5 से। इसी प्रकार यहां 5 आ रहा है, किससे गुणा कराओगे 2 से। देखिए इनके ऊपर कितनी घात है 3, वैसी की वैसी घात आप इस 5 के ऊपर लगाओगे। इस पे कितनी घात है 6, वैसी की वैसी घात आप इसके ऊपर लगाओगे। अब गुणा कीजिए, 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 10, और दोनों पे कितनी घात है समान, घात 3 का 3, 5 दूनी 10 और दोनों पे समान घात 6 का 6। इस तरीके से आपको 10 की घात बनानी है। देखिए प्रश्न देखिए आप, एक बार इस विधि के बारे में मैं कुछ प्रोसेस है उसे 1 मिनट के लिए बोलता हूं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आवर्ती से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न में आपको आवर्ती का पता लगाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, हमें प्रमेय संख्या दी जाएगी, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें 2 का और 5 का भाग चला गया शांत आवर्ती हो जाएगी, और 2 का और 5 का भाग नहीं जाता है और किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, उस कंडीशन में आवर्ती क्या होगी अशांत। पॉइंट नंबर सेकंड, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है जबकि अशांत आवर्ती का कोई प्रसार नहीं होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार करने के लिए उनके हर को 10 की घात बनाया जाता है। यदि 2 आ रहा है तो 5 से गुणा करना है आपको, और यदि 5 आ रहा है उस कंडीशन में 2 से गुणा करना है। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। परिमेय संख्या सत्रह बटे 8 की आवर्ती व दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आवर्ती व क्या ज्ञात कीजिए, दशमलव प्रसार। ये प्रश्न आपके पास देखिए, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, परिमेय संख्या 17 बटे 8 की आवर्ती, पहले इस प्रश्न की आपको आवर्ती पता करनी है, और आवर्ती के बारे में बताया है 2 प्रकार की, शांत और अशांत। पहले प्रश्न की आवर्ती पता कीजिए, यदि आवर्ती आपको पता हो गई तो ही इसका आगे आप दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन आंसर में क्या करेंगे कि प्रश्न में हमें जो परिमेय संख्या दी गई है उस संख्या को एडिटीज नोट करेंगे। 17 बटे 8 का 17 बटे 8, अंश में दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। बताइए अंश कितना है 17, अंश में दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, केवल हर की संख्या का साइड में आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। देखिए हर कितना है 8, मैंने आपसे कहा था हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको केवल 2 का और 5 का भाग देना है, या तो 2 ही 2 का जाना चाहिए या फिर आपके पास किसका जाना चाहिए। देखिए बेटा इधर देखिए, हर कितना है आपके पास में 8, इस 8 का साइड में रफ वर्क में आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, और इसमें केवल यह पता लगाना सभी प्रश्नों के हर में
कोई सा ही प्रश्न हो आवर्ती से संबंधित, उन प्रश्नों के हर में केवल 2 का और 5 का भाग लगाकर चेक करेंगे। यदि 2 का जा रहा है तो 2 का ही 2 का देंगे, 5 का जा रहा है तो 5 का देंगे, यदि दोनों का जा रहा है तो दोनों का देंगे, और अन्य का जा रहा हो तो अन्य का भी देके देखेंगे, क्योंकि हमें तो आवर्ती पता करनी है। लेकिन चेक किससे करते हैं? 2 से और 5 से पहले। देखिए हर कितना है? 8। 8 में 2 का भाग जा सकता है, देखिए कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जा सकता है 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा सकता है 2 एकम 2। आप मुझे बताइए 8 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हो। कहने कर हर 8 है, 8 में 2 का भाग देने पर भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। वो आप शो कीजिए, यहां अंश में कोई परिवर्तन नहीं, 17 का 17, हर के अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने पर इस 8 में 2 का कितनी बार भाग जाता है? 3 बार। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार भाग गया, बराबर 17 आपका एडिटीज। आप मुझे बताइए 2 कितनी बार आ रहा है आपका, या फिर 2 का हर में कितनी बार भाग गया है? कितने टाइम भाग गया है? 1, 2 और 3। कहने कर तो 2 का 3 बार भाग गया है। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। यदि 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आ रहा है तो 2 की घात 4, 5 बार जा रहा है तो 2 की घात 5, 6 बार जा रहा है तो 2 की घात 6। ऐसे ही 5 होता, 5 का 4 बार भाग जा रहा है तो 5 घात 4 लिखते हैं अपन। इस तरीके से आप पहले आवर्ती पता करोगे। अब मुझे आप बताओ प्रश्न क्या था? परिमेय संख्या 17/8 की आवर्ती। आप बताइए या तो 2 ही 2 का भाग जाए तो आवर्ती शांत, या 5 ही 5 का जाए तो आवर्ती शांत। अब बताओ किसका भाग गया? 2 का, तो आवर्ती क्या हुई? शांत। आवर्ती शांत है। इस प्रश्न की क्या आवर्ती प्राप्त हुई? शांत। आवर्ती शांत है। और मैंने कहा था यदि आवर्ती शांत होगी तो ही आगे प्रश्न का दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा प्रश्न इस जगह पर समाप्त हो जाता। यदि प्रश्न में 2 के 5 के अलावा 3 का भाग चला जाता, 7 का चला जाता, तो यहां पर लिख देते अशांत आवर्ती और प्रश्न यही समाप्त, इसका कोई प्रसार नहीं करना है। अब देखिए 2 ही 2 का भाग गया था इसमें, हर में आवर्ती शांत प्राप्त हुई, तो इसका क्या करेंगे? आगे प्रश्न में दशमलव प्रसार होगा। तो आगे क्या करोगे आप? अतः दशमलव प्रसार। अतः प्रश्न का क्या करोगे? दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार देखिए बेटा करना किसका है? इस 17/2 की घात 3 का दशमलव प्रसार करना है। तो 17/2 की घात 3 एडिटीज नोट कर लिया। अब दशमलव प्रसार करने के लिए मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया आपको कि परिमेय संख्या के हर के आपको वो कंडीशन आपने पढ़ी है शांत आवर्तियों का। देखिए दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे? शांत आवर्तियों का, इसकी आवर्ती शांत है, शांत आवर्तियों का दशमलव प्रसार करने के लिए उसके हर को, अब हर बताओ क्या है? 2 की घात 3, उसके हर को 10 की घात बनाना है। किसकी घात बनाओगे? 10 की। यहां पे हर है 2 की घात 3, इसको 10 की घात बनाना है तो गुणा का चिन्ह लगाओगे। और 10 की घात कैसे बनाना है? इधर देखिए, आप हर में घात नहीं देखोगे, आपको केवल देखना है 2 और 5 मिलेगा। यहां कितना आ रहा है? 2, तो 10 कब बनेगा? यदि 2 आ रहा है तो किससे गुणा कराओगे आप? 5 से। तो 2 आ रहा है तो आप किससे गुणा करा दो? 5 से गुणा। 5 दूनी 10। यदि यहां 5 होता तो मैं यहां किससे गुणा कराता? 2 से, क्योंकि 5 इंटू फिर 2 करते, फिर कितना होता? 10। तो यहां 2 आ रहा है तो आप किससे गुणा करोगे? 5 से। तो 5 दूनी 10। बताइए घात कितनी है? अब एक बात इधर देखिए, जिससे आप गुणा कराओगे 5 से गुणा कराओगे, 5 दूनी 10, 5 ही अंश में लिखना है और 5 ही कहां लिखना है? हर में। जिससे गुणा कराते हैं बेटा उसी को अंश में और उसी को हर में लिखना है। अब देखिए इस पे कितनी घात है? इस पे 3 घात, वैसी की वैसी 3 घात इस पे लिखोगे और यही एडिटिव संख्या आप कहां लिखोगे? अंश में। इस तरीके से आपको दशमलव प्रसार करना है। देखिए कैसे करेंगे? 17 का 17 इंटू 5 की घात 3। अब देखिए 5 की घात 3 का मीन्स है
जिस संख्या पे घात लग रही है उस संख्या का उतनी बार गुणा। 5 पे घात 3 है, इसका मीन 5 का 3 बार गुणा। 5 इंटू 5 इंटू 5 ये करेंगे, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 125। तो हमारा कितना आ गया 125। ये हो गया आपका अंश का हल। अब हर में 10 की घात बनती है, अंश का तो आप हल कर लेते हो। हर में आप क्या करोगे, 5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10, और दोनों पे ये केवल 10 जब ही बनेगा जब दोनों की घातें समान हो। इस पे आपको घात दी होगी उतनी इस पे लगानी है। 5 दूनी 10, दोनों पे घात कितनी बेटा समान, 3 का 3। हल कीजिए अब आप इसको। किस तरीके से दशमलव प्रसार होगा आगे देखिए। 17 इंटू 125 करते हैं, 21 25 आता है। कितना आता है 21 25। चाहो आप गुणा कर सकते हो। 17 इंटू 5, 17 5 85, हासिल कितनी 8। 17 दूनी 34 और 8 कितना होता है 42। फिर देखिए हासिल कितनी बची 4। 17 एकन 17 और 4 कितने हुआ 21। वही आया आपका बटे, ये अंश का हल हो गया। एडिटिव देखिए हर में क्या है आपका 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 का 10 की घात 3। अंश में क्या है आपके पास 21 25 मीन्स 2125। हर में कितना है 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मीन्स क्या है 10 पे 3 घात है, तो 10 का जितनी घात है उतनी बार गुणा। तो 10 का कितनी बार गुणा करूं 3 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, या फिर आप पे गुणा नहीं आता आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 10 पे कितनी भी घात हो 1 का 1 लिखोगे, जितनी घात उतनी जीरो लगा दो आप। कितनी घात है 3 घात है तो 3 जीरो, अगर 4 घात है तो 4 जीरो, 5 घात है तो 5 जीरो, या फिर आप कीजिए जितनी घात है उतनी बार गुणा। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। देखिए क्या है आपके पास 2125 बटे 1000 प्राप्त हुआ। अब आपको दशमलव प्रसार प्राप्त हो गया। कैसे 1000 का 2125 में भाग देना है। कैसे दोगे आप, तो 2125 एडिटिव उतार दीजिए अंश को। कई बार गलती कर देते हैं, इसलिए आप जो अंश में संख्या उसे एडिटिव उतारिए। और अब आप देखिए केवल आप हर में शून्य काउंट कीजिए, कितनी बार शून्य है 1 2 और 3 बार शून्य है। इसका मीन्स आप इस संख्या के पीछे से अंक काउंट करोगे। 3 बार शून्य तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 1 शून्य हो गई, 2 शून्य और ये 3 शून्य, इसके बाद क्या लगा दोगे पॉइंट। इस तरीके से आप भाग दोगे। चाहे आप साइड में यहां कर सकते हो कि 1000 का 2125 में भाग देंगे, 2125 का 2125 लिख दिया। बताओ जीरो कितनी बार है 1 2 और 3, काउंट कीजिए 1 2 और 3 जीरो, यहां तक काउंटिंग हो गई। इसके बाद क्या लगाओगे पॉइंट। यही आपका दशमलव प्रसार है। ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन 2011 में आ गया, उसके बाद 2014 में आ गया, उसके बाद 2018 में आ गया। तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न में 5 प्रश्न बता रहा हूं। इस टॉपिक में केवल 5 प्रश्न, यदि 101% इस टॉपिक से प्रश्न आए, इन 5 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि लगातार 2011 से लेकर जब भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया गया है। देखिए प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आपको ये सोल्व करवाया गया है। इसी पैटर्न के आधार पर बाकी 4 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो बोर्ड के लिए इस टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें आप घर पर प्रैक्टिस करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/31 25। ये भी 3 बार रिपीट हो चुका था और एक प्रश्न आपको अभी करवाया है मैंने 17/8। ये दोनों प्रश्न तो 11 से लेकर अब तक 3 बार आ चुके हैं। आपको एक प्रश्न ये करना है, दूसरा प्रश्न घर पे आपको करना है 15/1600 की आवर्ती व दशमलव प्रसार।
थर्ड क्वेश्चन आपको घर पे करना है 13/125 की आवर्ती व दशमलव प्रसार। ये 3 क्वेश्चन एक 2014 में और आया था 3/625, ये 2014 में आया बोर्ड एग्जाम में। ये 4 प्रश्न है, ये चारों प्रश्न किस पैटर्न के आधार पे पूछे जाएंगे? प्रश्न लिखा जाएगा आपको, आगे क्या लिखेगा? आगे लिखेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं बेटा रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में लिखे जाने वाली संख्या, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखे जाने वाली संख्या, बटे या भाग के रूप में लिखे जाने वाली संख्या, या फिर P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप देखिए P/Q अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में, इसका मीन्स ये परिमेय संख्या है। तो ये ऐसे परिमेय संख्या देगा। और प्रश्न कैसे बनाएगा? परिमेय संख्या 13/3125 की आवर्ती व दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इन 4 प्रश्नों को आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। और इन चारों प्रश्नों में आपसे आवर्ती पूछेगा और फिर दशमलव प्रसार पूछेगा। आवर्ती के लिए सीधा सा एक ही काम बताया, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। सभी प्रश्नों के हर को देखोगे आप, सभी प्रश्नों को किसको देखोगे? हर को। और हर में केवल और केवल 2 का और 5 का भाग लगा के देखोगे। यदि जाता है शांतावर्ती, नहीं जाता अशांतावर्ती, प्रश्न यही समाप्त। ऐसे ही 1600 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, इसमें भी 2 का 5 का भाग देके चेक करोगे। चाहो तो आप इन सब के आंसर आप देखिए 13/3125 का आंसर आता है आपका 0.00416, 15/1600 का आता है आपका 0.009,375, 13/125 का आता है 0.0448, और 3/625 का आता है 0.0104। इन चारों प्रश्नों के आंसर आपके। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप घर पे हल करोगे। इसी के साथ इस टॉपिक से सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें जो बोर्ड से संबंधित बालक है या बोर्ड कक्षा से संबंधित विद्यार्थी है, बच्चे और बच्चियों को सभीयों से मैं कहता हूं कि घर पे कम से कम 2 सब्जेक्ट का पेपर आपका रहा है, एक एसएस का रहा है और एक आपका मैथ का पेपर रहा है। बाकी 4 पेपर आपके लग चुके हैं। आप कंटिन्यू मैथ में 2 या 3 घंटे का रोजाना रिवीजन करो। ऐसे ही आप 2-3 घंटे का समय एसएस में भी दोगे। अगर आप मैथ में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यदि आपको पूरी किताब में या कोई भी टॉपिक में कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है या परेशानी आती है या दिक्कत हो तो आप स्कूल में शाखा प्रबंधक को सूचना दे सकते हो या फिर मुझे बता सकते हो। आपकी 100% जो भी समस्या होगी विद्यालय परिवार की ओर से आपकी उस समस्या का हल अवश्य किया जाएगा। और इस समय पे आप ज्यादा से ज्यादा घर पर नियमित अध्ययन करो। इसी के साथ मैं धन्यवाद।